हार्ट वॉल, ये है नेक्स्ट टॉपिक हमारा। हार्ट वॉल के लिए पहले एक छोटा सा हार्ट ड्रॉ करेंगे, एकदम छोटा सा, फिर उससे हार्ट वॉल बताती हूँ। समझ लो ये हार्ट है, जैसे हार्ट 4 चेम्बर का होता है। ये एट्रियम, ये दूसरा एट्रियम, और ये हो गए वेंट्रिकल्स। ये हमारा हार्ट है। ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऐसे ही ड्रॉ कर दिया। ये हार्ट है, यहाँ से ये आयोटा, पल्मोनरी आर्टरी। अभी तो इस डायग्राम का कुछ काम नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक ये ऐसे ड्रॉ ना करो तो आपको इतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा जो मुझे बताना है। तो इस तरह से मैंने ये हार्ट अगर ड्रॉ किया, अब देखो ये हार्ट के ऊपर अब हम एक एक ड्रॉ करेंगे। सबसे बाहर है, ये है फाइब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम हो गया, फाइब्रस पेरिकार्डियम। फिर यहाँ ये फाइब्रस पेरिकार्डियम, ये तो पेरिकार्डियम का पार्ट हो गया, ये हो गया फाइब्रस पेरिकार्डियम। पूरा नहीं ड्रॉ कर रही, थोड़ा सा ही। हार्ट कंप्लीट ड्रॉ कर दिया, लेकिन इसको फिर कंप्लीट ड्रॉ करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा ना। इसको ऐसा कंसीडर करना है अपने को कि पूरा इसमें हार्ट को इसने इनक्लोज किया है, आया ना समझ में। फिर देखिए ये हो गया अपना पैराइटल पेरिकार्डियम। पैराइटल पेरिकार्डियम। इसके बाद ये विसरल पेरिकार्डियम, देखिए ग्रीन कलर से ड्रॉ किया। दिस इज विसरल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम एंड पैराइटल पेरिकार्डियम के बीच में स्पेस है, पेरिकार्डियल स्पेस, और उसमें फ्लूइड है। ये फ्लूइड कौन सा है? ये है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये कोई हार्ट का पार्ट नहीं है, हार्ट के बाहर का पार्ट है ये पूरा मिला के, है ना। ये हार्ट का बाहर का पार्ट है, हार्ट के ऊपर का ये कवरिंग है जो हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसे क्या बोलते हैं बेटा हम? ये मेम्ब्रेनस सैक, इसे हम कलेक्टिवली बोलेंगे पेरिकार्डियम। हमारा टॉपिक है हार्ट की वॉल। हार्ट की वॉल अगर हमें लेना है तो हमें देखो, हम हार्ट की वॉल ले लेंगे तो ये जो पूरा इतना सारा जो है हार्ट की वॉल, मतलब ये जो दिख रहा हमें, ये इसलिए मैंने ये इधर नहीं ड्रॉ किया। ये जो हार्ट की वॉल है ना बेटा, इससे हमें स्टडी करना है ये वॉल कौन से लेयर से बनी है। ये हार्ट की वॉल, ये हार्ट की वॉल। तो इसलिए हम यहाँ से इतना थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, छोटा सा पोर्शन लिया मैंने। अब ये छोटा सा पोर्शन मैं यहाँ ड्रॉ करूँगी, समझ में आया ना। हार्ट की वॉल ड्रॉ करूँ, यहाँ पर मैं ड्रॉ करती हूँ छोटा सा पोर्शन। देखिए बाहर से अंदर जाएंगे बेटा। सबसे बाहर की लेयर हमने कौन सा कलर यूज़ किया है? ब्लैक कलर। ये हो गया। इस डायग्राम को हम मैग्नीफाई कर रहे हैं। ये सबसे बाहर का पोर्शन है ना, इसे लेबल दे दीजिए। ये है फाइब्रस पेरिकार्डियम। इसके बाद हमने कौन सा यूज़ किया है? कलर रेड।
फाइब्रस पेरिकार्डियम के बाद यहाँ पर ये आ जाता है पैराइटल पेरिकार्डियम रेड कलर से। ये आ गया पैराइटल पेरिकार्डियम, मतलब ये वाला। इसके बाद स्पेस, कौन सी स्पेस? पेरिकार्डियल स्पेस। और पेरिकार्डियल स्पेस में ये आ जाएगा फ्लूइड, दैट इज़ पेरिकार्डियल फ्लूइड। यहाँ पर हम लेबल दे देंगे दिस इज़ पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसके बाद हमने यूज़ किया था ग्रीन कलर। ग्रीन कलर किस लिए यूज़ किया था? विसरल पेरिकार्डियम के लिए। तो ये हो गया विसरल पेरिकार्डियम। अब स्टार्ट होंगी हार्ट की वॉल। अब हार्ट की वॉल सबसे बाहर की जो लेयर है, हार्ट की वॉल 3 लेयर से बनती है। कितने लेयर से बनती है? 3 लेयर से। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। हार्ट वॉल कितने लेयर से बनती है? 3 लेयर से। पहली लेयर है पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम, सॉरी, पहली लेयर है एपिकार्डियम। पेरिकार्डियम तो एपिकार्डियम से भी ऊपर हो जाता है, एपिकार्डियम। फिर उसके बाद है मायोकार्डियम, सबसे अंदर है एंडोकार्डियम। हार्ट की वॉल कितने लेयर से बनती है? 3 लेयर से। तो अभी इतनी जो हार्ट की वॉल है ये वाली, ये इसमें 3 लेयर हम ड्रॉ करेंगे। 3 लेयर को हम बनाते हैं। ये वाली जो लेयर है ये हार्ट के वॉल की लेयर है। ग्रीन लाइन पे पेरिकार्डियम ख़त्म हो गया। ग्रीन लाइन मतलब विसरल पेरिकार्डियम। हार्ट के वॉल का ये जो पोर्शन है, ये जो लेयर मैंने बनाई है, ये वाली लेयर दिख रही है आपको, ये है एपिकार्डियम। कौन सी लेयर है ये है एपिकार्डियम। दैट इज़ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट वॉल। फिर ये जो बड़ी ठीक ऐसी लेयर है, ये बीच में जो मस्क्यूलर लेयर है वो है मायोकार्डियम। ये कौन सी लेयर है? ये वाली, ये है मायोकार्डियम। मसल्स से बनती है, स्पेशलाइज्ड मसल्स, दैट मसल्स आर कॉल्ड एज कार्डियक मसल्स, जिसमें इंटरकैलेटेड डिस्क होती है कार्डियक मसल्स में। बाकी किसी मसल्स में इंटरकैलेटेड डिस्क नहीं होते, सिर्फ हार्ट कार्डियक मसल्स में होते हैं। बीच की जो लेयर है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस लेयर इज मायोकार्डियम। कौन सी लेयर है ये? मायोकार्डियम। अंदर की लेयर, सबसे अंदर की लेयर मैं रेड कलर से ले लेती हूँ। अब ये है एंडोकार्डियम। ये जो लेयर है दिस इज एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, इसमें कोई स्पेस नहीं, वो चिपक के है। ये एक कंप्लीट हिस्सा है, ये पूरा कंप्लीट है। ये सिर्फ इसमें लेयर्स है, लेकिन वो लेयर्स अलग अलग नहीं, सेपरेशन है। जैसे यहाँ पर सेपरेशन दिख रहा है हमें, स्पेस दिख रही है पैराइटल एंड विसरल पेरिकार्डियम में, वैसा कुछ भी नहीं। तीनों भी जो लेयर्स है हार्ट की वो चिपक के है, पूरा मिला के यहाँ पर बनता है हार्ट वॉल। क्या बनता है? हार्ट वॉल। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हार्ट वॉल में
जो एपिकार्डियम है, एपिकार्डियम के बारे में हमें क्या लिखना चाहिए? यहाँ लिखना चाहिए इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट वॉल। समझ में आया? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट वॉल की सबसे बाहर की लेयर, हार्ट वॉल की खुद की किससे बनी होंगी? ये मेड अप ऑफ फ्लैट स्क्वैमस एपिथेलियम। किससे बनती है वो? स्क्वैमस एपिथेलियम से थीन होती है ये लेयर। हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, हर एक ऑर्गन के वॉल की आउटर मोस्ट लेयर एंड इनर मोस्ट लेयर एपिथेलियल टिश्यू से ही बनती है। अब ये अगर एपिथेलियल टिश्यू से बनती है तो फिर ये भी किससे बनने को ना? एपिथेलियल टिश्यू से, क्योंकि ये इनर वॉल है और ये आउटर मोस्ट वॉल है। एपिथेलियल टिश्यू ऐसा टिश्यू है जो हर ऑर्गन को एक्सटर्नली एंड इंटरनली लाइन करता है। एपिथेलियल टिश्यू ये एक्सपोज्ड सरफेस पर होता है। एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर दूसरा कोई टिश्यू नहीं होता है। जैसे अब ये एपिथेलियल टिश्यू है, इसके ऊपर कोई दूसरा टिश्यू नहीं होगा। ये एपिथेलियल टिश्यू है ना, जैसे एपिकार्डियम, इसके ऊपर कोई दूसरा टिश्यू नहीं हो सकता है, एक्सपोज सरफेस पर होते, क्योंकि आप बोलेंगे ये फाइब्रस पैरेटल, ये पेरिकार्डियम है, तो ये पेरिकार्डियम जो है वो हार्ट का हिस्सा नहीं है। हार्ट का हिस्सा है, हार्ट का खुद का हिस्सा है वो नहीं। हार्ट को क्या कर रहे हैं वो? एनक्लोज कर रहे हैं। हार्ट की बैग है वो, हार्ट की बैग जिसमें हार्ट है, और उनका काम क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ हार्ट। तो ये समझ में आया? एपिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट वॉल मेड अप ऑफ फ्लैट स्क्वैमस एपिथेलियम रेस्टिंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। रेस्टिंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। एपिथेलियल टिश्यू ही ऐसा है कि जो एपिथेलियल टिश्यू ऐसा टिश्यू है जो नॉन वेस्कुलर है। नॉन वेस्कुलर मतलब एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड वेसल्स होते नहीं है, तो इसलिए वो टिश्यू कैसा हो गया? नॉन वेस्कुलर। और एपिथेलियल टिश्यू कैसे बनता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है? एपिथेलियल टिश्यू में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सेल्स होते हैं। सेल्स आर रेस्टिंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। जैसे अभी ये पेपर है, समझ लो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। क्या है ये? बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके ऊपर क्या होंगी? सेल्स होंगी, तो बन गया एपिथेलियल टिश्यू। अब इस सेल्स का जो शेप है एकदम फ्लैट होंगे। सेल्स फ्लैट है, फ्लैट एकदम चपटे चपटे, तो हो गया वो फ्लैट एपिथेलियम। अगर इसका शेप क्यूब जैसा है सेल्स का, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सेल्स ऐसे टॉल है तो कॉलमनर एपिथेलियम। सेल्स का जैसे शेप होगा उसके ऊपर से उसके टाइप्स होंगे। जो सरफेस थिन होता है ना, उसमें कौन सा एपिथेलियम होता है? स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम के जो सेल्स है बहुत पतले पतले होते हैं, फ्लैट होते हैं। इसके बाद हम बीच में आ जाएंगे ना बेटा, मिडल लेयर। यहाँ पर लिख देते बेटा हम, मिडल लेयर कौन सी है? तो मायोकार्डियम। आप बोलिए इसमें क्या लिखना पड़ेगा? इट इज मिडल लेयर ऑफ हार्ट वॉल। It is middle layer of heart wall. It is made up of cardiac muscles. It is made up of cardiac muscles. तो जो मायोकार्डियम है, बीच की जो लेयर है हार्ट वॉल की, वो कौन से टिश्यू से बनती है? वो मसल्स से बनती है, मसल्स से बनी हुई होती है। उस मसल्स का नाम क्या है? कार्डियक मसल्स। कार्डियक का मतलब क्या होता है? हार्ट। समझ में आया? कार्डियक मसल्स से, मतलब ये जो लेयर है मायोकार्डियम, ये ठीक है। कैसी है ये लेयर? ठीक है। तो यहाँ हमें ये भी लिखना पड़ेगा, मायोकार्डियम कैसे? ठीक।
मोटी लेयर है। एंडोकार्डियम एंड एपिकार्डियम ये दोनों लेयर पतले हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में मायोकार्डियम कैसे मोटी ठीक है। इसका फंक्शन क्या है मायोकार्डियम का? मायोकार्डियम में कार्डियक मसल्स है। कार्डियक मसल्स ये ऐसे मसल्स है कि जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारा जो हार्ट है कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, जिसे हम बोलते हैं हार्ट बीट्स। कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड पंप होता है हार्ट से ब्लड वेसल्स में, रिलैक्स होता है तो हार्ट ब्लड रिसीव करता है। तो हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कार्डियक मसल्स। हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कार्डियक मसल्स। हार्ट के वॉल में कार्डियक मसल्स है, हार्ट के वॉल में कार्डियक मसल्स है, इसीलिए हमारा जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होगा। तो हमें फंक्शन लिखना पड़ेगा यहाँ पर। क्या फंक्शन होगा? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर contraction and relaxation of contraction and relaxation of heart in rhythmic manner। रिदमिक मैनर में हमारा हार्ट रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऐसे नहीं तो उसको लगा उतनी देर कॉन्ट्रैक्ट, उसको लगा उतनी देर रिलैक्स, ऐसे नहीं। रिदमिक मैनर 0.8 सेकंड की एक साइकिल होती है। 0.8 सेकंड में वो कॉन्ट्रैक्ट होगा एक बार, और एक बार क्या होगा, वो रिलैक्स होगा, जिसे बोलते हैं हम हार्ट बीट। तो हमें इतना ही याद रखना है इसमें कि हार्ट की जो मिडल वाली जो लेयर होती है दैट इज़ कॉल्ड एज अ मायोकार्डियम। मायोकार्डियम इट इज़ अ थिक, it is muscular layer, it is middle layer, and it is made up of cardiac muscles, and cardiac muscles are responsible for contraction and relaxation of heart in rhythmic manner। cardiac muscles इसे एटोरिदमिक मसल्स भी बोलते हैं, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्शन का जो रिदम है वो इसके अंदर ही ओरिजिनेट होता है। किसके अंदर? मसल्स के अंदर। हमारा हार्ट मायोजेनिक है। कैसा है हमारा हार्ट? मायोजेनिक, क्योंकि हमारा हार्ट खुद ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, खुद रिलैक्स होता है। कॉन्ट्रैक्शन का जो रिदम है, कॉन्ट्रैक्शन की जो वेव है, मसल्स में ओरिजिनेट होती है, इसलिए हमारा हार्ट है मायोजेनिक। दूसरा कौन सा हार्ट होता है? न्यूरोजेनिक। जिस हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ब्रेन में ओरिजिनेट होता है, ब्रेन कंट्रोल करता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूरोजेनिक हार्ट। लेकिन हमारा हार्ट कैसा है? मायोजेनिक हार्ट है। सबसे लास्ट वाली कौन सी लेयर है बेटा? इनर मोस्ट लेयर कौन सी है बेटा? वो है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम ये जो एंडोकार्डियम है इसे क्या लिखेंगे हम? ये थिन है, इट इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट वॉल। इसकी सिर्फ पोजीशन बदल गई, लेकिन इसका जो कंटेंट है वही है जो एपिकार्डियम में है। एपिकार्डियम किससे बना है? तो फ्लैट स्क्वैमस एपिथेलियम से। एंडोकार्डियम भी किससे बनेगा? फ्लैट स्क्वैमस एपिथेलियम से, क्योंकि सबसे अंदर की लेयर है। इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट वॉल एंड इट इज़ मेड अप ऑफ फ्लैट स्क्वैमस epithelium रेस्टिंग ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। रेस्टिंग ऑन बेसमेंट एपिथेलियम है तो वहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन आएगा। देखिए अब इसके फंक्शंस हमें देखने पड़ेंगे, है ना बेटा? देखिए ये जो एपिकार्डियम एंड फंक्शन यहाँ पर लिख देती हूँ। एपिकार्डियम एंड एंडोकार्डियम दोनों का एक ही फंक्शन है। कौन सा फंक्शन होगा इनका? प्रोटेक्शन। आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन।
फंक्शन क्या है उनका? प्रोटेक्शन। एपिकार्डियम एंड ये एंडोकार्डियम प्रोटेक्ट करते हैं, इनका फंक्शन प्रोटेक्टिव है, प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन इन मायोकार्डियम का फंक्शन क्या है? तो मायोकार्डियम रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इन रिदमिक मैनर। यहाँ पर हमने हार्ट वॉल कंप्लीट कर ली।